Friends, welcome to our YouTube channel. So in this video we will see 10th Hindi essay 1 full answer key of class 10th हिंदी पेपर. ओके, सो की पेपर यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ. क्लास 10th हिंदी का हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसका सॉल्यूशन. सो यहाँ पर मैं आपको क्लास 10th हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस पेपर के आंसर बताने वाली हूँ. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है. इस वीडियो में भी हम देख लेंगे. जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं देखा है पेपर भी स्टार्ट कर लीजिए. हमारे चैनल पर पेपर अपलोड है. आप इसकी पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ. इसके लिए आपको बोर्ड जानकारी गूगल पे टाइप करना है. ओके, boardjanकारी.com टाइप कीजिए और साथ में ही टाइप कर लीजिए अपनी क्लास 10th हिंदी ऐसे 1 आंसर की भी टाइप कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे ही आप टाइप करोगे ना आपको एकदम एग्जैक्ट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी. फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ. आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन पेपर भी आपने देख लिया होगा. एक आपको लाइन दी है सबसे पहले में सच बोलना चाहिए, तो उसमें सत्य भी आया है. उसमें आपको शब्द पहचानना है तत्सम. तो सत्य जो है वो राइट आंसर है आपका तत्सम. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. एक में क्रिया विशेषण है मधुर गीत गाती है. तो क्रिया और विशेषण, क्रिया यानी गाना और मधुर जो है विशेषण है. तो मधुर गाती जो है क्या क्रिया विशेषण. बिल्कुल सही. 1949 इसको हमें लिखना है शब्दों में, सॉरी अंकों में लिखना है. तो हमने लिखा 1949 1949. ठीक है, 1949. आगे आपको जो कारक चिन्ह पहचाना है वो का के की है. तो की वाला ये वाला बिल्कुल सही है. ठीक है, फिर गीत अगीत में कौन सा समास है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है. तो वो होगा द्वंद्व समास. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है. ठीक है, हिमालय में कौन सी संधि है, सॉरी हिमालय की संधि विच्छेद आपको पूछा है. तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम धन आलय. ठीक है, क्या होता है, हिमधन आलय हिमालय होता है. और पीडीएफ जिन स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स से ऑल मोस्ट आर स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू डाउनलोड द पीडीएफ. सो वॉच फुल वीडियो वेयर ऑल द प्रोसेस ऑफ डाउनलोड पीडीएफ आर प्रोवाइडेड. सो वॉच द वीडियो. इन द लास्ट ऑफ द वीडियो अ क्लिप इज एडेड टू whose students those don't know how to download the pdf. So please watch full video where all the processes are available. So you can just now check on our website where our dailies uploaded question papers and answer key also. Okay, so you can just search on google boardjankaree.com. सो जो सभी देशों से व्यापार करते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं. ठीक है, जिनका सभी विश्व के सभी देशों से जुड़े होना यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस. ओके, सो हम इसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं. और माँ परलोक सिधार गई, इसमें जो मुहावरा है वो आपको पहचानना है. ठीक है, परलोक सिधारना है यानी मृत्यु को प्राप्त होना, स्वर्ग जाना. तो ये मुहावरा रहता है यानी ऑप्शन नंबर बी. इसका भी और इसका भी दोनों का बी सही है. एक क्वेश्चन है जो दिया है लेखक पुस्तक लिखता है. इसमें हमें ना लिंग बदलना. ठीक है, यानी लेखक की जगह पे लेखिका आएगा. तो हमने सही आंसर लिख दिया है लेखिका पुस्तक. अब लेखिका पुस्तक लिखता है तो नहीं आएगा, तो इसलिए लेखिका पुस्तक लिखती है. राइट आंसर हो जाएगा लेखिका पुस्तक लिखती है. ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं. वे दिल्ली गए हैं, हमें इसमें वचन चेंज करना है. वचन यानी अब हमें वे दिख रहा है तो बहुवचन था. अब हम इसे करेंगे किसमें, एक वचन में. एक वचन मतलब केवल एक व्यक्ति और वह आएगा वह. तो वह दिल्ली गया है. ओके, दिस इज योर राइट आंसर. यहाँ केवल एक की बात हो रही है. विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना चाहिए. तो यहाँ पर दो बार आ रहा है. तो विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. ठीक है, ध्यानपूर्वक यानी ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए. बिल्कुल करेक्ट उत्तर है. ठीक है, सही उत्तर. चलो भाग 3 देख लेते हैं यानी पार्ट नंबर 2 सॉरी. तो इसमें ना एक आपको बहुत लंबा चौड़ा पैसेज दिया है. चलो देख लेते हैं. देखिए, तो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया था. यहाँ पे मैंने इसके आंसर भी टिक कर दिए. जो क्वेश्चंस को फटाफट से लिखना नहीं चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, तो मैं बता देती हूँ. यहाँ पर आपको लिखना है आंसर्स. मैं आपको यहाँ पर टिक कर दे रही हूँ जितने स्टूडेंट्स चाहते हैं. इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास. ओके, सो हमारा आगे का क्वेश्चन पेपर है वो कुछ इस प्रकार से आएगा. पहले पैसेज देख लेते हैं. ओके, सो पैसेज को भी नोट करते हुए चलना है. यहाँ पर देखिए हिमालय का मैंने आपको हिमधन आलय. अंतर्राष्ट्रीय रमेश की माँ परलोक सिधार गई. तो इसमें परलोक सिधारना क्या है, मुहावरा. इसके मैंने ये आंसर मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट देखिए ये पैसेज है. ये पैसेज को पूरा रीड कर लीजिए. मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में भी रीड करके बताया है. इसमें जरूर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अवश्य होगा. मैं आपको आंसर भी रिटर्न में बता रही हूँ. चलिए देख लेते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अनु का उपसर्ग जो है अनुपसर्ग बनाकर एक शब्द बनाना है. तो हमने अनुपसर्ग बनाकर एक शब्द बनाया जो कि बना हमारा अनुशासन. करेक्ट है, तो अनुशासन बिल्कुल राइट आंसर होगा. इसके बाद निराशा का विलोम शब्द हमें बताना है. तो निराशा का विलोम शब्द होता है आशा. बिल्कुल सही. ठीक है,
इसके बाद हमें एक वाक्य दिया है, उसमें हमें क्या छांटना है, विशेषण छांटना है। तो वो है महान, किसी व्यक्ति की महानता यानी उसकी विशेषता यानी विशेषण। ठीक है, अगले इसमें हमें संज्ञा शब्द छांटना है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तात्या जो है वो नाम है, इसलिए तात्या संज्ञा हुई। तो ये सारे आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। ओके, अब नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है। नेक्स्ट हमारा है एक 3 से 4 लाइन का आपकी पोयम कुछ इस प्रकार से दी है, उसमें और भी डिटेलिंग है। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ जो है छांटना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। तो यहाँ पर हम किसका कुहासा तोड़कर जो है, तो नफरत का कुहासा तोड़ेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। लाइनें भी अब देख लेते हैं हम। देखिए कुछ इस प्रकार से लाइनें दी, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। ठीक है, तो भारतवासी दुनिया को क्या बनाना चाहते हैं, पावन धाम बनाना चाहते हैं। हम किसका कुहासा तोड़ना है, नफरत का कुहासा तोड़ना है। भारतवासी निराशा को दूर भगाकर विश्वास को जगाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए हम भारतवासी दुनिया को निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। तो मैंने इसके आंसर भी आपको बता दिए हैं, सी, बी एंड सी। ठीक है, ये आपके आंसर्स होंगे। तो ये आंसर्स आपको नोट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये जो अगला पैसेज विष्णु प्रभाकर के बारे में है। आई नो कि आपको पीडीएफ क्लियर नहीं है, दैट्स नॉट क्लियरिटी, सो आई विल प्रोवाइड नेक्स्ट वीडियो इन वेरी क्लियरिटी। सो मैं आपको डायरेक्ट आंसर की ओर बताती हूँ। आदर्श प्रिय व्यक्ति कौन थे, विष्णु प्रभाकर। रिटर्न आंसर भी हम देखेंगे। विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है, आवारा मसीहा। ठीक है, इसके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका। भारत सरकार ने इन्हें कौन सा सम्मान दिया, पद्म भूषण। ओके, विष्णु प्रभाकर को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। ABCD के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। सो चलिए रिटर्न आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सो 15 यहाँ पर देख लीजिए। आपका सबसे पहले आंसर मैंने विष्णु प्रभाकर बताया था, ए का, एंड बी का आंसर आवारा मसीहा हो जाएगा जो उनकी रचना है, और सी का आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, भारत सरकार ने पूछा है। ठीक है, तो कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद डी है, कौन से लेखक थे वो, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। ओके, तो ये मैंने आपको पूरे पार्ट के आंसर बता दिए, पार्ट 3 तक के। अब आगे के आंसर्स आपको जल्दी मिलेंगे। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, यू आर सी दिस पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इजीली विथ इजी स्टेप्स। सो आपको गूगल पे आना है, जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप boardjankari.com वेयर PDFs एंड ऑल्सो आंसर कीज आर अवेलेबल। सर्च 10th हिंदी, boardjankari.com 10th हिंदी आंसर की। सो आप सर्च करोगे, आपके आंसर की डाउनलोड हो जाएगी, PDF डाउनलोड हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर आपको फटाफट से मैक्सिमम 1 के लाइक कंप्लीट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में। फुल आंसर की PDF आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ ही में हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी ऐसे 1 आंसर्स की फुल आंसर की यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो हमने 1 से लेकर 13 तक के कंप्लीट आंसर देखे थे। अब यहाँ पर मैं आपको 13 तक के आपने आंसर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। यदि नहीं की है तो आप प्रीवियस वीडियो से कर सकते हो। कि 13 तक मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर 2 तक पूरे आंसर्स कंप्लीट करवा दिए थे। सो मैं आपको नेक्स्ट जो है 14 से क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवाने वाली हूँ। 14 के जो 2 क्वेश्चन थे वो थे, ई का आंसर हो जाएगा सी भारतवासी, एंड जो थर्ड है ऊ नंबर का है, सॉरी ऊ नंबर का, उसका आंसर हो जाएगा दिनकर जी। ओके, सो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड 1 के लाइक कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको 1 to 13 कंप्लीट आंसर मैंने प्रोवाइड किए। ओके, सो 1 के लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चलिए 15 हम देख लेते हैं। सो 15 हमारा क्वेश्चन कुछ एक पैसेज है। ओके, सो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ऊंच नीच का भेद भारतवासी मिटाना चाहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दिनकर जी। इसके बाद है, स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती है, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी बूट होता है। गुजरात एक प्रकार का दली गायन गरबा है, जिससे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है, साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती है जो बाजे का काम करती है। ठीक है, इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुजरात का दलीय गायन क्या है। तो गुजरात का दलीय जो है वो गायन क्या है, गरबा है।
ठीक है। इसके रिटर्न आंसर भी हम देखेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैंने आपको बता दिया है, आप इसके आंसर की PDF यदि करना चाहते हैं प्राप्त, तो उसके लिए boardjankari.com टाइप कीजिए गूगल पे। उसके बाद लिख लीजिए ना 10th हिंदी ऐसे 1 आंसर की डाउनलोड। ओके, सो आपको PDF यहाँ पर लिंक ओपन होंगे, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएंगी अपनी क्लास वाइज चूज़ करके। तो आपको boardjankar.com टाइप करना है। ओके, वहाँ पर मैंने आंसर की PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। स्त्रियाँ किसकी मदद से गाती हैं? तो स्त्रियाँ जो है ढोलक की मदद से गाती है। ठीक है। औरतें घूम घूम कर क्या करती है? तो औरतें घूम घूम कर औरतें गाती हैं। ठीक है, घेरे में घूम घूम कर गाती हैं। गरबे में साथ साथ क्या चलते हैं? तो नाच और गान साथ साथ चलते हैं। ये अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए, इसके रिटर्न आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 15 के रिटर्न आंसर्स। ओके, तो फटाफट से इनको नोट करते हुए चलिएगा। वो नंबर का आंसर मुझे कंफर्म नहीं, मैंने अभी बताया आपको। 16 क्वेश्चन नंबर 16 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 5 मार्क्स का है। और पश्चिम की तरफ नज़र फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नजर आई। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली दूसरित मटमैले जल की छाई और भी गहरी हो रही थी। ओके, सो चलिए मैं इसके आंसर आपको कंप्लीट बता देती हूँ। इस क्वेश्चन के हैं, तो आंसर रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आसमान। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का अ वाले का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, बादल। ठीक है, ई नंबर का आंसर हो जाएगा धूप, धूप राइट आंसर है। ओके, और जो ई है बड़ी ई, उसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया, डी नंबर का पहाड़िया। ओके, एंड जो ऊ नंबर का आंसर उसका हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, दक्षिण गंगा गोदावरी। तो ये राइट आंसर आप नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं पार्ट नंबर 3 जो कि मैच द पेयर है, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो गंगा गोदावरी के सामने भगवत शरण उपाध्याय को मिला लीजिएगा, राष्ट्रकवि के सामने दिनकर को, उपन्यास सम्राट के सामने प्रेमचंद को ये कहे जाते हैं, और कृष्ण उपासक कवित्री मीराबाई। तो आंसर है भगवत शरण उपाध्याय, फिर दिनकर, फिर प्रेमचंद और मीराबाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है विष्णु प्रभाकर का एक पैसेज, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसमें विष्णु प्रभाकर पहले का उत्तर है, आवारा मसीहा दूसरे का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर है पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया है, और आदर्श उन्मुख यथार्थवादी, ये भी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं आपको 19 से आंसर बताती हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, किसका नामो निशान नहीं था, धूप का, दूर दूर तक पहाड़ियाँ नजर आई। ओके, और ये दक्षिण गंगा गोदावरी। और ये मैंने मैच द पेयर भी आपको, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, राष्ट्रकवि दिनकर है, कृष्ण उपासक मीराबाई थी, और भगवत शरण गंगा गोदावरी। ओके, राइट आंसर सी है। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें विष्णु प्रभाकर था। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, 24 मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के। आपको दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रैदास ने ईश्वर की तुलना किससे की? लोकगीत और संगीत में क्या संबंध? रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? लेखक गोदावरी का जल कैसा लगा? और ये 26 क्वेश्चन तक के हम आंसर देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 लिख लीजिए। दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे? तो दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए ऊंच नीच का भेद मिटाएंगे, निराशा की भावना भगाकर विश्वास जगाएंगे, उलझे लोगों को वास्तविकता बताएंगे, बेराहों को राह दिखाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण और विश्व बंधुत्व की भावना जगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का फुल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रैदास ने जो है तुलना किस किस से की है? ईश्वर की। ठीक है, किस रूप से? तो संत कवि रैदास ने भगवान और भक्ति की विविध उपादानों से तुलना की। कवि ने भगवान की तुलना सुगंधित चंदन, काले बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती, सुहागा आदि से की है। ठीक है, तो आपको केवल इतना ही लिखना है, भक्त की तुलना तो नहीं लिखना है, ये भी लिख सकते हो चाहो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लोकगीत और संगीत में क्या संबंध है, क्या अंतर है? ओके, तो लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, जबकि शास्त्रीय संगीत में अधिक साधना की जरूरत होती है। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट। चलिए 22 पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 22। रानी लक्ष्मीबाई की क्या प्रतिज्ञा थी? रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिज्ञा थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली झांसी लेकर रहूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लेखक को गोदावरी का जल कैसा लगा होगा? तो लेखक को गोदावरी नदी के जल में गंगा, सिंधु, सोनभद्र, इरावती जैसी महानदी विशाल प्रवाह भरकर देखे होंगे। बादलों का रंग सांवला होने के दौरान गोदावरी के धूली दूसरित मटमैले जल की छाई और भी गहरी दिखाई दे रही थी। ठीक है, ऐसा लेखक को गोदावरी का जल नजर आया। 24 है, नेल्सन मंडेला से हमें जीवन से हमें क्या संदेश या सीख मिलती है? तो हमें समय के सदुपयोग
की सीख मिलती सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 है, अरुणा और चित्रा दोनों के स्वभाव के बारे में आपको अपने विचार बताना है। तो अरुणा जहाँ मानव के वास्तविक स्वरूप की सेवा करके अपने कार्य की सार्थकता को सिद्ध कर रही थी, वहीं चित्रा केवल चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। उसने वास्तविकता के धरातल पर कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मानव को कोई लाभ प्राप्त हो। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। शांति, शत्रुता और हिंसा की अनुपस्थिति में सामाजिक मित्रता और सद्भाव की अवधारणा, ठीक है। तो ये शांति की जो है हम किस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं, ये हमें लिखना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको 26 बता देती हूँ, जो कि 26 में आपको बताना है। ओके, सो 26 तक मैंने आपको कंप्लीट बता दी। आप जाकर वेबसाइट्स पे फटाफट से PDF डाउनलोड कर लीजिए, boardjankari.com। ओके, वेयर यू कैन डाउनलोड इजीली PDFs। सो यहाँ पर मैं आपको पार्ट नंबर 5 पर बता रही हूँ 27 से 13 तक। तो किसी एक प्रश्न का उत्तर 10 से 12 पंक्तियों में देना, 10 मार्क्स के लिए। पंत जी ने वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सुंदर का चित्रण कैसे किया, अपने शब्दों में लिखिए। ओके, सो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, इनको भी हम देखेंगे। सो आपका आंसर है, कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा, उसके भय से विशाल साल के पेड़ जमीन में धंस गए हो। तालाबों से उठती भाप ऐसी जान पड़ती है मानो उनमें आग सी लग गई और धुआं उठ रहा हो, ठीक है। तो ये है आपका 27 नंबर का आंसर। ओके, इसको लिख लीजिए फटाफट से। उसके बाद 27 का, यदि आप ऑप्शनल करते हो, श्रमिक कण कण का अधिकारी है, इसके आधार पर संदेश है। तो ऑप्शनल है, एक ही क्वेश्चन, या तो अ या तो आ कर लीजिएगा। ओके, सो ये भी लिख सकते हो, दिस इज योर ऑप्शनल क्वेश्चन ऑल्सो आंसर। ओके, ऑप्शनल आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो मैंने आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन बताया है। किसी एक पर आपको 10 से 12 10 मार्क्स का है। निर्धन लोग ईद कैसे मनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ओके, सो हम ये आंसर देखेंगे अ नंबर का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी देखेंगे। सो आंसर लिखिए, ईद कैसे मनाते निर्धन लोग। ओके, तो त्यौहार मानव जीवन में खुशी और सजगता लाते हैं। खुशियाँ बांटने में धन और निर्धन का भेदभाव नहीं, लेकिन अपने अपने स्थाई के अनुसार वे त्यौहार मनाते हैं। ओके, ईद का मूल मंत्र है कि ईद केवल खुशी मनाने का नहीं, बल्कि खुशियाँ बांटने और लोगों को खुशी में शामिल करने का दिन है। खुशी में पूरे समाज, विशेष रूप से उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो इसे खुशी के रूप में मनाने में असमर्थ होते। इसलिए ईदगाह कहानी में हामिद निर्धन होने पर भी अधिक प्रसन्न था। ईद का त्यौहार मनाना के लिए नए कपड़े पहनकर, कुछ भी लगाकर ईदगाह के लिए घर से निकलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें खिलौने वगैरह जो खरीदते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, ये सभी हैं। तो आपको इसका आंसर कंप्लीट लिख लेना। ओके, 28। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 29। सो 29 में हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। बीमार दादी से मिलने के लिए 3 दिन की छुट्टी, या हम इस आंसर करेंगे। सो आ नंबर का जो आंसर है, किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए हमें उस मित्र के नाम पत्र लिखेंगे, हम ये आंसर करेंगे। ओके, सो चलिए आंसर करते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल, यहाँ पे सबसे पहले विजयवाड़ा स्थान लिख लीजिएगा। 39 नियर, जो भी आपका स्थान वो लिख लीजिएगा। ओके, प्रिय मित्र हरि, यहाँ पर आपके फ्रेंड्स का नाम आएगा, फ्रेंड का नाम। मैं यहाँ कुशल हूँ, समझता हूँ कि तुम भी कुशल हो। मैं ऐतिहासिक स्थल हैदराबाद की यात्रा करके कल ही वापस आया। अपनी यात्रा के बारे में कुछ बातें लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। हम रेल से हैदराबाद गए, एक होटल में ठहरे। हैदराबाद एक सुंदर नगर है। यहाँ चार मीनार, गोलकुंडा किला, म्यूजियम, बिरला मंदिर आदि दर्शनीय स्थान देखने योग्य है। यहाँ के सालारंग म्यूजियम, नक्षत्रशाला, नेहरू प्राणी संग्रहालय आदि भी देखने लायक है। विधानसभा भवन, पब्लिक गार्डन्स, फिल्म स्टूडियोज आदि भी हमने देखे। हाईकोर्ट और अनेक सरकारी कार्यालय भी हमने देखे। हमारी यात्रा आनंद और विज्ञानदायक होकर सफल रही। तुम भी एक बार जाकर देखो। माँ बाप को प्रणाम, या माता पिताजी को प्रणाम, तुम्हारा प्रिय मित्र। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, पता लिख लीजिएगा। ओके, हरी, 10वीं कक्षा, जिला पंचायत हाई स्कूल, करीमनगर। ओके, सो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का पता लिख देंगे और यहाँ पर आपका एड्रेस। ओके, सो ये पूरा कंप्लीट आपको लिख देना है, ठीक है। तो 29 आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद अगेन 13 है, तो उसमें आप लिख लीजिएगा। 13 में कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इनपुट में भरना है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर, ओके, सेकंड में आ जाएगा, पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी खालिस्तान के सभी लोग के लिए खालिस्तान नेता थे, ठीक है। तो एक आदर्श नेता थे। यहाँ पर वर्ड उन्होंने लोगों को सादगी से जीवन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बिताने का संदेश दिया, ठीक है। उसके बाद है बैरिस्टर, यहाँ पर आ जाएगा बैरिस्टर। ओके, ये बैरिस्टर आ जाएगा, पढ़कर वकालत शुरू की, ठीक है, ये वकालत यहाँ आ जाएगा। और खालिस्तान में उनको जिन
तो मुसीबतों में, ठीक है, यहाँ आ जाएगा मुसीबतों में उनको जिन, नहीं, यहाँ पर है बहुत, जो पूरा पैसेज हम पढ़ेंगे ना तब हमें समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या मॉर्निंग में इसका आंसर कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं लिखे फटाफट से आंसर लीजिए। 1 to 13 मैंने आपको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। जल्दी से 1 के लाइक कंप्लीट कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट पेपर्स के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि आपको PDF फटाफट से अवेलेबल हो सके। boardjankari.com टाइप कीजिए और अपनी क्लास टाइप कीजिए, फटाफट से वेबसाइट के लिंक पर चले जाइए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to download all the question papers and answer key PDF of essay 1 question paper of all classes, so first you have to come on Google and type boardjankari.com essay 1 question paper 2023. Here sites link are open. You have to click the websites where all the PDFs and answer key PDFs also available. So you can just click on the website. The new page is open and you can easily download your PDF with easy steps. Here you can choose your class and your subjects and answer keys. So here you can download easily all the classes, question papers and answer key.